भाई, भाई वो तेरी माँ नहीं है। उस रात दरवाजे पर जिस चीज ने खटखटाया वो दिख तो इंसान जैसा रहा था, पर वो इंसान था नहीं। आज की जो हमारी कहानी है वो आती है उत्तराखंड की रहस्यमयी वादियों से। हमारे कहानी भेजने वाले भाई वहीं पले बढ़े। उनका एक बचपन का जिगरी यार था, कबीर। स्कूल हो या खेल का मैदान, दोनों साए की तरह हमेशा साथ रहते थे। लेकिन कबीर की लाइफ बाकियों से थोड़ी अलग थी। उसकी मां को बाइपोलर डिसऑर्डर था। सच कहूं तो पहाड़ों का बदलता मौसम और कबीर की मम्मी का मूड, दोनों का कोई भरोसा नहीं था। कभी वो हद से ज्यादा प्यारी और ममता से भरी होती, तो कभी पल भर में पत्थर जैसी ठंडी और खामोश। और जब रात के सन्नाटे में उन्हें वो दौरा पड़ता, तो कबीर डर के मारे भागकर सीधा इनके घर आ जाता। वो बिल्कुल धीरे से दरवाजे पर नॉक करता, मानो डर रहा हो कि कोई सुन न ले, और कहता, भाई मैं अंदर आ जाऊं? आज आज वहां सीन बहुत खराब है। बचपन के साल बस यूं ही इसी डर और दोस्ती के बीच गुजर रहे थे। हमें सब कुछ ऊपर से नॉर्मल लगता था। लोग भी यही समझाते थे कि अरे बस बेचारी को बीमारी है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा खौफनाक, जिसने उन दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। उस रात कबीर इनके घर ही रुका हुआ था। किस्मत देखो, कबीर के पापा देहरादून गए थे और इनके पेरेंट्स भी किसी फंक्शन में थे। पूरे घर में सिर्फ ये दो 12 साल के बच्चे अकेले। बाहर एकदम हड्डी गला देने वाली ठंड थी। दोनों रूम में हीटर के पास बैठे थे कि अचानक डोरबेल बजती है। नॉर्मल टिंग टोंग नहीं, बल्कि लगातार, जैसे कोई पागलों की तरह घंटी बजा रहा हो। पहाड़ों की उस गहरी खामोशी में वो आवाज दिल दहला देने वाली थी। ये हिम्मत करके दरवाजे के पास गए। ठंड और डर के मारे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही इन्होंने दरवाजे के छेद से बाहर झांका, भाई इनकी सांसें वहीं अटक गईं। बाहर कबीर की मम्मी खड़ी थी, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। उन्होंने सिर्फ एक पतला सफेद नाइटी पहना था। इतनी जमा देने वाली ठंड में बाल पूरे बिखरे हुए, ओस से भीगे हुए, और सबसे डरावनी बात, उनके कपड़ों पर गीली लाल मिट्टी और चीड़ के पेड़ की सूखी पत्तियां चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो सड़क से चल के नहीं आई हैं, बल्कि जंगल के बीचों बीच जमीन पर रेंगते हुए आए हैं। भाई आगे उन्होंने क्या बोला ये सुनने से पहले, अगर आपको भी ऐसे पैरानॉर्मल किस्से पसंद हैं तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ डर का डोज कभी खत्म नहीं होता। पीछे खड़ा कबीर डर से कांप रहा था। इन्होंने पूछा, आंटी इतनी ठंड में क्या हुआ? बाहर से जो आवाज आई उसमें इंसानियत नहीं थी। एक अजीब सी खराश थी, जैसे गला बैठा हुआ। कबीर, कबीर, बाहर आ, अभी के अभी। भाई उस वक्त इनको फील हुआ कि कुछ तो बहुत गलत है। चेहरा वही था, नाक नक्शा वही था, पर वो फीलिंग नहीं आ रही थी। वो कहते हैं ना, अनकैनी वैली, मतलब चेहरा इंसान का पर एक्सप्रेशन किसी शिकारी जानवर का। उनकी आंखें भाई साहब बिल्कुल डेड, पत्थर जैसी ठंडी। इन्होंने अंदर से चिल्लाया, आंटी कबीर यहाँ नहीं है, प्लीज जाओ। लेकिन वो शांत नहीं हुई। वो तो बस दरवाजे के छेद में से घूरे जा रही थी, जैसे उन्हें पता था कि ये अंदर से देख रहा है। और फिर उन्होंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और फिर खट 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 वो पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी। 2 मिनट तक लगातार वो हैंडल हिलाती रही और अंदर ये दोनों बच्चे एक दूसरे से चिपक कर मौत का इंतजार कर रहे थे। जब इन्होंने दोबारा हिम्मत करके देखा तो वो वहां से जा रही थी। पर भाई उनके चलने का तरीका, उनके घुटने मुड़ नहीं रहे थे। वो अकड़ी हुई टांगों से अजीब तरीके से वॉक करते हुए उस घने कोहरे और अंधेरे जंगल की तरफ गायब हो गई। सुबह जब पेरेंट्स वापस आए तो ये लोग दौड़ के कबीर के घर गए। सबको लगा आंटी ने ये सब किया है, पर जब आंटी से पूछा तो वो शॉक हो गई।
उन्होंने कहा, बेटा मुझे पता था कबीर तुम्हारे पास है, पर मैं इतनी ठंड में बाहर क्यों जाऊंगी? मैं तो पूरी रात हीटर ऑन करके दवाई लेकर गहरी नींद में सो रही थी। पेरेंट्स को लगा वो झूठ बोल रही हैं या बीमारी में भूल गई हैं। पर भाई आज 20 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन ये भाई आज भी सीना ठोक के कहते हैं, उस रात जंगल की मिट्टी में लिपट कर जो चीज दरवाजे पर आई थी वो कबीर की मां नहीं थी, वो कुछ और ही था। अब आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या पहाड़ों में आपने कभी किसी हमशक्ल या छलावा के बारे में सुना है? क्योंकि भाई ये स्टोरी सुन के तो मेरी बोलती बंद हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें।